नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ से संबंधित। 11 फरवरी को आप सभी का छत्तीसगढ़ पीएससी का पेपर हो चुका है। अब सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। सब लोग एकदम परेशान होंगे क्योंकि अभी मॉडल आंसर भी नहीं आया है। पहले तो मॉडल आंसर एक दिन बाद जारी कर दिया जाता था, लेकिन इस बार हुआ नहीं है, तो सब सोच रहे हैं कि कब जारी हो तो कब हम लोग देखेंगे ऐसे करके। और कट ऑफ के वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे। मैं भी अपना अनुमानित आप लोगों को बता देता हूँ कि इतना हो सकता है ऐसा करके। एकदम कंफर्म नहीं है क्योंकि कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता। होता क्या है, कई बार हम लोग बताते हैं तो उससे ज़्यादा भी जा सकता है या उससे कम भी हो सकता है। देखो इस बार का जो पेपर का लेवल था वो ठीक था, इजी था, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न एकदम टू द पॉइंट वाले ना बहुत गलत हुए हैं बहुत लोगों से। जो लोग एकदम ज़्यादा ओवर थिंक किए हैं ना, उन लोगों से ना जो एकदम टू द पॉइंट वाला प्रश्न है ना वो ना गलत हो गया है। और प्लस कई लोग ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर दी हैं कि हाँ इजी आया है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ऐसा करके। उसी चक्कर में कई लोगों का ज़्यादा गलत भी हो गया है। तो माइनस मार्किंग इसमें क्या है, 1/3 रहता है ना, तो उसी चक्कर में भी कम हो गया है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। वैसे तो 100, अगर 15 से जनरल की बात करें, हम लोग जनरल की बात करें तो आपका 115 से 120 तो रहेगा ही रहेगा। इतना आप मान के चलो, 115 से 120, 115 से कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का वही है कि 112 से 115, 112 से 115 इतना फिक्स है। ओबीसी का 112 से कम में कोई चांस नहीं है। एससी का देखें तो वही 107 से 112। एससी का क्या चीज़, 107 से 112। और एसटी की बात करें तो आपका 100+ में हो जाएगा। ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है और मेरे को लग रहा है कि इतना ही जाएगा। आप लोग देख लेना, इतना में मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका इससे एकदम ज़्यादा नहीं जाएगा और इससे कम भी नहीं होगा। मैक्सिमम चांसेस कितने आ सकता है तो आप लोग देख लो। आप अगर आपका नंबर इन नंबरों की रेंज में आ रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर दो। और नहीं अभी आ रहा है फिर भी आप जो स्टूडेंट एकदम सोच के आए हैं कि हमको सिर्फ पीएससी ही करना करके, तो आप लोग नहीं आ रहा फिर भी करिए। क्योंकि क्या होता है, प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस के लिए टाइम कम रहता है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि मान लो आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला, अब आप लोग सोचो कि क्या सर हमारा तो प्रीलिम्स निकला नहीं है तो हम लोग अभी करके क्या करेंगे करके। फिर अब नेक्स्ट टाइम आप लोग को नवंबर दिसंबर से क्या करोगे, चालू करोगे आपका प्रीलिम्स। ठीक, मान लो उस बार निकल गया। अब जैसे आप लोगों का अगर फर्स्ट टाइम रहेगा है ना, फर्स्ट टाइम आप लोग अगर मेंस दिए दोगे तो अब फिर 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा। तो उसमें आपका तो 1 महीना सिर्फ आपका कंटेंट अरेंज करने में निकल जाएगा। फिर आप कब पढ़ोगे, चल पढ़ भी लिए ठीक, फिर उसको कब लिख के प्रैक्टिस करोगे। और मेंस में क्या है ना, लिखने का प्रैक्टिस में रहता है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जहाँ आपका क्वेश्चन छूटा तो मतलब समझ लो कि आपके आप पहुंच भी जाओगे इंटरव्यू में, लेकिन आपका पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको पीएससी चेक करना है तो आप लोग अभी से मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दो। सबसे बड़ी बात है कि ये रिवीजन करो और आप राइटिंग का जो प्रैक्टिस उसको करते रहो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन से गलत हो रहा है कई लोगों से, या फिर कई लोग कंफ्यूज हो के उसको गलत कर दिए हड़बड़ी में, तो सबसे उसका बेस्ट ऑप्शन रहता है कि रिवीजन करना। अगर आप बार बार उसको रिवीजन करोगे ना तो ऐसी गलतियाँ नहीं होगी। अगर किसी से हो गया होगा भाई कि एकदम इजी क्वेश्चन गलत तो पछतावा लग रहा होगा ना, तो पछतावा मत, बहुत लोगों से हुआ है। अब उसको सुधार करना है तो वही बात है, रिवीजन करो और नेक्स्ट टाइम से अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है।